जैसे ही गाजी यूसुफ को यह पता चलता है कि दिल हत्या करने वाला एल्फ है तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि एल्फ उसे अजीज तो थी मगर सायहान से ज्यादा नहीं। आखिर सायहान ही वो शख्स था जो आगे चलकर गाजी यूसुफ की पूरी बिजनेस एम्पायर संभालने वाला था। इसीलिए गाजी यूसुफ एल्फ से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, तुम्हारी और सायहान की मोहब्बत हमेशा अमर रहेगी। इसके बाद एल्फ अपना दिल सायहान को हत्या कर देती है और हमेशा के लिए उस दुनिया से चली जाती है। जैसे ही सायहान को होश आता है वो फौरन अपने वालिद से एल्फ के बारे में पूछता है। तब उसे मालूम होता है कि एल्फ अपना दिल उसे देकर अब उस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही सायहान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो भागते हुए उस कमरे में जाता है जहां एल्फ की मीयत रखी गई थी। एल्फ की लाश को अपने सामने देखकर सायहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और दोबारा बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे दोबारा होश आता है तो उसे पता चलता है कि एल्फ को दफना दिया गया है। सायहान और ज़करिया सीधा एल्फ की कब्र पर जाते हैं जहां सायहान उसकी कब्र से लपटकर जोर जोर से रोता है। यहां ज़करिया सायहान से कहता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा देर यहां रखना ठीक नहीं, वैसे भी मिस्टर गाजी तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद सायहान और ज़करिया दोनों एल्फ के लिए दुआ करते हैं और वहां से चले जाते हैं। एल्फ की मौत के बाद गाजी यूसुफ सोचता है कि अब वो दोबारा सायहान को अपने बनकर दोस्त की बेटी से शादी के लिए मना लेगा, लेकिन सायहान इस शादी से साफ इनकार कर देता है क्योंकि अब उसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। वो हर वक्त सिर्फ एल्फ के बारे में सोचता रहता और खुद को कमरे में बंद रखता। हर वक्त डिप्रेशन में रहने की वजह से सायहान की जहनी हालत खराब होने लगती है और ये देखकर खुद गाजी यूसुफ भी परेशान हो जाता है। इसीलिए गाजी यूसुफ जबरदस्ती सायहान की पाकिस्तान से तुर्की की फ्लाइट बुक करवा देता है और उसे वहां भेज देता है। तुर्की पहुंचने के बाद भी सायहान को कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक दिन अचानक उसे एल्फ की बहन इल्हाम नजर आती है जो बिल्कुल एल्फ जैसी दिखाई देती थी। इल्हाम को देखकर कई महीनों बाद पहली बार सायहान के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है मगर इल्हाम अपने बवाए फ्रेंड जावियार के साथ वहां से चली जाती है और सायहान एक बार फिर अकेला रह जाता है। उसी दौरान सायहान की मुलाकात रानिया नामी एक लड़की से होती है जो इसी ऑफिस में काम करती है जहां इल्हाम काम करती है। रानिया सायहान को बताती है कि इल्हाम और जावियार बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुमकिन है जल्द शादी भी कर लें। यह सुनकर सायहान अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा था जैसे उसे दोबारा एल्फ मिल गई हो। इसी लिए वो रानिया से मदद मांगता है ताकि वो इल्हाम को हासिल कर सके। रानिया सायहान की मदद करती है और उसे उसी ऑफिस में नौकरी दिलवा देती है जहां इल्हाम काम करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इल्हाम और सायहान दोस्त बन जाते हैं और सायहान की अच्छाई देखकर इल्हाम जल्द ही उससे मोहब्बत करने लगती है। सायहान की मोहब्बत की खातिर इल्हाम जावियार से ब्रेक अप कर लेती है और सायहान से शादी के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब गाजी यूसुफ को पता चलता